See, harmonic progression. See, if A1, A2, A3, A4, these are numbers till AN are in HP, then 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3, these all numbers are in AP. तो HP क्या है? AP का उल्टा है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है, राइट? एक और चीज याद रखना, जब नंबर मेरे से ABC है, ABC आर इन HP, then what we say B is equal to 2AC upon A plus C. This is what B is harmonic mean of A and C. चलो एक फटाफट क्वेश्चन करते हैं. If A, B, C are in HP, then option A by C is equal to A minus B upon B minus C. Option B, C by A is equal to A minus B upon A minus C. C, A into C is A minus B upon B minus C. D, A into C is equal to A minus B upon A minus C. Yes. These are the four options. Okay. Now you have to find. You have to apply which property? You have to apply this property. If A, B, C are in HP, then you have to tell me which identity is correct. Which identity is correct? Okay, कैसे करेंगे? So nothing you have to do. You have to find what? You have to find A by C. You have to find A by C. इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है. You will get the answer. तो देखो, BA plus BC is equal to 2AC. 2AC को मैं लिख देता हूँ AC plus AC. इसी का आया आंसर A option. A option is correct. Yes, A option is correct. अब देखो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? A कॉमन ले लो, B माइनस C इज इक्वल टू C कॉमन ले लो, A माइनस B. हो गया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A बाय C इज इक्वल टू A माइनस B अपॉन B माइनस C. ऑप्शन ए. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका क्या है? दिस इज फर्स्ट मेथड. देखो, ये आपको रिमेंबर भी रखना पड़ेगा. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. यू हैव टू रिमेंबर दिस. व्हाट? A by C is equal to A minus B upon B minus C. आपको याद भी रखना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है. जब भी मेरा कोई HP होता है तो आई कैन राइट इन टू वेज. आइदर आई कैन राइट लाइक दिस. If ABC are in HP, either I can write like this or I can write like this. A by C is equal to A minus B upon B minus C. एक मिनट स्टूडेंट. कितनों को आया समझ में? How many understood this point? How many understood this point? आया? Okay.
यस मानव, क्या डाउट है पूछो। देखो जब एबीसी आर इन एचपी, आपको ये समझ में आ रहा है व्हेन सी एबीसी आर इन एचपी, सो सी वी विल टेक व्हाट, b is equal to 2ac upon a plus c। a plus c को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ba plus bc is equal to 2ac। 2ac को मैंने ओपन किया, ac plus ac, ac plus ac। अब AC को, एक AC को मैं लेफ्ट साइड ले गया और BC को राइट साइड ले गया, तो क्या हो जाएगा, मैं एक स्टेप और ऐड कर देता हूँ, आई एड वन मोर स्टेप, इससे आपको आएगा समझ में। देखो BA माइनस AC इज इक्वल टू AC माइनस BC। अब इससे क्या करूंगा मैं, A कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, AB माइनस C, इधर से C कॉमन ले लूंगा, A माइनस C। A बाय C इज इक्वल टू A बाय B अपॉन B माइनस। अब आया समझ में, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, सो रिमेंबर दिस। सो ये मेरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का आइडेंटिटी। क्या एबीसी अगर एचपी में है तो ये एक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है, ये दूसरा, कई जगह ये दूसरा भी काम आ जाता है। द सेकंड आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, समवेयर इट इज यूज्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब एचपी के टर्म्स कैसे लिखते हैं, देखो 1 अपॉन ए कॉमा 1 अपॉन ए प्लस डी कॉमा 1 अपॉन ए प्लस 2d कॉमा 1 अपॉन ए प्लस 3d कॉमा 1 अपॉन, ऐसे करते करते 1 अपॉन a प्लस n माइनस 1d। तो HP की टर्म्स इज सिमिलर टू व्हाट, द वे आई राइट AP, बस रेसिप्रोकल फॉर्म में। दिस इज हाउ राइट HP, these are the terms of HP। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। If 7 term of HP is 8 and 8th term of HP is 7, then the 28th term is, then find the 28th term। अगर 7 term 8 है and 8th term 7 है, then find the 28th term। अब देखो 7 term कैसे लिखेंगे, 1 upon a plus 6d is equal to 8, 1 upon ये क्या हो जाएगा, a plus 7d is equal to 7। अब हमेशा याद रखना जब भी हम HP लिखते हैं तो AP का रेसिप्रोकल है, इसलिए मैंने ये AP का रेसिप्रोकल लिखा है। 7 टर्म ऑफ HP मतलब 1 अपॉन a plus 6d is equal to 8 and 1 upon a plus 7d is equal to 7। अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, अब मैं रेसिप्रोकल लूंगा, क्या लूंगा, a plus 6d is equal to 1 by 8, a plus 7d is equal to 1 by 7। Now from here what I will do, I can find the value of a, I can find the value of a and I can find the value of d, जो आपको पता है। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, d मिल जाएगा, फिर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 minus 1। आपका आंसर मुझसे पहले आना चाहिए, देखते किसका आंसर सबसे पहले आता है। तो क्या आ जाएगा, d is equal to 1 by 7 minus 1 by 8, 1 upon 56। ये मेरा d आ गया। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, a is equal to 1 by 8 minus 6 by 56, क्या हो जाएगा, 7 minus 6 by 56 is equal to 1 by 56। कितनों का यही आ रहा है, a और d, कितनों का a और d 1 by 56, 1 by 56 आ रहा है। क्या मेरा गलत हो गया, A20, क्या D सही है मेरा, आप करो, 1 by 56 आ रहा है। A28 is 1 by 2, yes, A28 is 1 by 2, yes। A28 क्या हो जाएगा, 1 upon A plus 27D is equal to what, A28। Not, we don't write A28, we write here
828 लाइक दिस, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 1/56 प्लस 27/56, तो 56/28 इक्वल टू 2। आपका रेसिप्रोकल आया है, यू आर गॉट 1/2 इज आपका 828 2 होगा, 828 2 होगा आपका, वो 1 एपी के टर्म्स में 1/2 आया है। अब उसको रेसिप्रोकल करो, युगांश आपने तो ये निकाला है 1/2 दैट यू हैव फाउंड इन टर्म्स ऑफ एपी, यू हैव टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ एचपी। कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? बना? साक्षी आया? राइट, इजी है। युगांश आपको आया समझ में? Yuvansh, where did he went? Okay. Okay, student, can you do again one more question? Similar question. Now you have to tell me answer. I'll wait. I want answer from all of you. You have to send me privately. मैंने private option रखा है. You have to solve and send me privately. What is the answer? If fifth term is 6 and third term is 10, find second term. आपको ऐसे याद रखना है. 1 plus a plus 4d is equal to 6. 1 upon a plus 2d is equal to 10. Now please tell me the answer. आप ये एलिमिनेट करके डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा। ओके, टाइप करो आंसर। ओके 15, एक स्टूडेंट ने 15 लिखा है। बाकी स्टूडेंट्स? आदर्श, आर्यन आ रहा है आपका? सबका ये आ रहा है? एवरीवन इज गेटिंग 15? ए एंड डी -1, ए एंड डी 1/30 आ रहा है। चलो ठीक है, 5 - 3/30, 1/15, राइट। d equal to 1/30, ये हो जाएगा मेरा 1/10 -20/10, तो 20/30 इक्वल टू 330, 3 - 2/30, दोनों 1/30 आ रहे हैं। देखो अगर आपका ए और डी आ गया तो आपका बाकी भी आ ही जाएगा, अदर ऑल्सो विल गेट। सेकंड टर्म 15 मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आ रहा है, तो यही आंसर होगा। चलो गुड। ओके स्टूडेंट्स, ओके ये क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखो ट्रिपलेट्स, अब देखो हमने पढ़ा था, देखो एपी में रहता था 1/a - d a plus d, राइट। और इसमें हमें क्या दिया देते थे हमें, दे यूज्ड टू गिव अस सम। ये एपी में रहता था, सम से हमें सॉल्व करना पड़ता था। जीपी में क्या रहता था, a/r a r, हमें क्या करना पड़ता था, इसको प्रोडक्ट करना पड़ता था। वैसे ही एचपी में क्या होता है, एचपी में भी होता है 1/1/a - d 1/a 1/a plus d। ये क्या है, मेरे एचपी है। दिस इज माय एचपी। नाउ व्हाट दे गिव हियर, दे गिव सम ऑफ रेसिप्रोकल, दे गिव सम ऑफ रेसिप्रोकल।
अब आप बता सकते हो व्हाई डू दे गिव सम ऑफ रेसिप्रोकल? सम ऑफ रेसिप्रोकल क्यों देते हैं? दे गिव सम ऑफ रेसिप्रोकल बिकॉज रेसिप्रोकल का सम करोगे तो क्या होगा? a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 3a आएगा। सो आपको जो ये क्वेश्चन रहते हैं एचपी के ट्रिपलेट्स वाले या 5 वी कैन से पेयर ऑफ 5, पेयर ऑफ 3, पेयर ऑफ 4, उसमें क्या देते हैं? सम ऑफ रेसिप्रोकल, because with the help of sum of reciprocal only we can get the answer. Okay students, can you please solve this question? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ही करना है, मैं नहीं करने वाला। मैं करता हूं तो गलत कर देता हूं, इसलिए आप करो क्योंकि आप सही करते हो। बस ध्यान रखना। वन अपॉन ए माइनस डी, 1/a, 1 अपॉन ए प्लस डी, ये क्या है मेरे फॉर्मूला? ये मेरे क्या है? 3 टर्म्स है, इनका सम क्या है? 1 अपॉन ए माइनस डी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस डी, इनका सम क्या है? 37। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 1/4। अब निकाल लो, फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। यू हैव टू फाइंड a, you have to find d, then you have to find numbers। आपको मैंने काफी हिंट दे दिया है, now you try। युगांश आ रहा है समझ में? चलो ट्राई करो। एक ने दे दिया स्टूडेंट ने आंसर। पब्लिकली मत डालो, प्राइवेटली डालो। क्वेश्चन यू कैन सेंड पब्लिकली, कोई आंसर यू सेंड प्राइवेटली, ताकि बाकी स्टूडेंट्स कॉपी ना करें। ए आना इजी है, यू कैन इजीली गेट ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। आंसर क्या आया? अजीब आ रहा है, 1/60 आ रहा है। किसी का 1/60 आ रहा है डी, किसी का प्लस माइनस 1/60 आया। तो ठीक है, मैं ही करता हूँ। आया राइट, सूरज का आया 1/60 आया राइट। चलो ऐड करो, 3a is equal to 1/4, a is equal to 1/12। अब इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, you have to substitute here। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1/12 माइनस डी प्लस 12 प्लस 1 प्लस 1/12 प्लस डी इज इक्वल टू 37। एक तो थोड़ा इसमें कैलकुलेशन लगता है, इट नीड्स अ कैलकुलेशन। 12 अपॉन 1 माइनस 12 डी प्लस 12 अपॉन 1 प्लस 12 डी इज इक्वल टू 37।
12 को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 12d प्लस 1/1 प्लस 12d इज इक्वल टू 25। इसको सॉल्व करो, क्या होगा 1 प्लस 12d प्लस 1 माइनस 12d अपॉन 1 माइनस 144d स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। कितनों का ऐसे आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग लाइक दिस? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग लाइक दिस? फिर फाइनली क्या आया देखो, 1 माइनस 144d स्क्वायर इज इक्वल टू 2/25। 1 minus 2/25 is equal to, okay, I missed one thing. क्या भूल गया मैं? Yes, Yugansh. 12 in numerator. Oh, अब ठीक है। क्या है आंसर? 1/25 is equal to 12d स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 12d is equal to प्लस माइनस 1/5, d is equal to प्लस माइनस 1/60। अब बस आ गया आंसर, गॉट द आंसर। अब कुछ नहीं करना है, d की वैल्यू कुछ भी ले लो, प्लस ले लो माइनस ले लो। मैं प्लस लेता हूँ, क्या हो जाएगा 1/1/12 माइनस 1/60 कॉमा 1/1/12 कॉमा 1/1/12 प्लस 1/60। अब देखो ये हो जाएगा 60/5 माइनस 1 कॉमा 12 कॉमा 60/5 प्लस 1। आंसर आ जाएगा मेरा 60/4 कॉमा 12 कॉमा 60/6। फाइनल आंसर विल बी 15 कॉमा 12 कॉमा 6। कितनों का आया? अब देखो आप बोलोगे सर माइनस लेके क्या होगा? सी इफ यू टेक ds प्लस, मैंने d क्या लिया है इधर, d I took प्लस, d इक्वल टू प्लस 1/60। इन केस इफ आई टेक नेगेटिव d इक्वल टू माइनस 1/60, व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट 6 12 15। उल्टा आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। क्या आ जाएगा मुझे? उल्टा आ जाएगा। सेम इन रिवर्स, हमेशा याद रखो, नॉट इन एपी, इवन इन जीपी एंड एचपी, तीनों में जब भी आपका d प्लस माइनस आता है, r प्लस माइनस आता है, मतलब क्या रिवर्स हो, कुछ नहीं है। तो आप डायरेक्टली दूसरा लिख सकते हो 6 12 15 15 12 6। ओके, कितनों का आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग? सो 10, यस, 6/10 10 12 15। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थोड़ा ऊपर जाते हैं लेवल से। सपोज a is a fixed real number such that a minus x upon px is equal to a minus y upon qy is equal to a minus z upon rz. Then if pq are in ap, then show that xyz are in hp. कैसे करेंगे सर ये क्वेश्चन? अब देखो मैंने प्रूफ दैट के टर्म्स में लिख दिया।
ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी आ सकता है। ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा एक्स वाई जेड आर इन जी पी, देन हो जाएगा एक्स वाई जेड आर इन ए पी, और फिर लिखते हैं कुछ नन ऑफ दिस। तो ये ऑप्शन ए हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया, ये ऑप्शन सी हो गया, ये ऑप्शन डी हो गया। अब इसमें खासियत क्या है, अब इसमें खासियत क्या है कि आपको ऑप्शन पता है, ए आंसर है। एग्जाम में नहीं पता होगा, एग्जाम में क्या होगा पता नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा। कितने क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे? इन दो को, फिर इन दो को, फिर इन दो को। किसको क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करें युगांश? विच शैल बी मल्टीप्लाई विथ विच वन? क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? देखो सिंपल वे, आपको याद होगा a बाय साइन ए इक्वल टू b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c इक्वल टू लैम्डा, कुछ कांस्टेंट लेते थे। ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, एक आगे टर्म ले लो इक्वल टू लैम्डा, इक्वेट कर दो, इजी पड़ेगा। अब देखो p q r r इन a p, मैं हर चीज, अब मुझे ये दिया है मैं इसी को ही पकड़ूंगा। आई विल कैच दिस ओनली, दिस इज माय द की पॉइंट, दिस इज माय की पॉइंट। तो क्या होगा? p प्लस r बाय 2 इज इक्वल टू q। मुझे इतना पता है, आई डोंट नो एनीथिंग, आई नो ओनली दिस। मतलब मुझे p r q की वैल्यू डालनी पड़ेगी, p r q की वैल्यू डालनी पड़ेगी। क्या मैं p q r की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस, आई कैन टेक आउट हाउ, a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा। अब क्या होगा देखो, a माइनस एक्स अपॉन लैम्डा एक्स इज इक्वल टू p। वैसे मेरे बाकी तीन भी आ जाएंगे। अब देखो a माइनस वाई अपॉन क्यू वाई इज इक्वल टू लैम्डा, तो क्या हो जाएगा? a माइनस वाई अपॉन लैम्डा वाई इज इक्वल टू q। वैसे तीसरा भी हम लिख सकते हैं, देखते ही समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा? a माइनस जेड अपॉन लैम्डा जेड इज इक्वल टू r। यहां तक कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर? मुझे p मिल गया, मुझे q मिल गया, मुझे r मिल गया। अब मैं क्या करूंगा इसको, अब मैं क्या करूंगा इसको? युगांश नहीं आया आपको? आपको ये समझ में आया कि मैंने इसको लेमडा लिया? आई टुक इट एज लेमडा। कुड यू अंडरस्टैंड दिस? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं p q r की वैल्यू निकाल रहा हूं। अब देखो a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इज लेमडा, p को मैं इधर ले जाऊंगा, लेमडा को नीचे ले आऊंगा, तो क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स अपॉन लेमडा एक्स इक्वल टू p। वैसे ही देखो यहाँ पे a माइनस वाई अपॉन क्यू वाई इक्वल टू लेमडा, तीनों इक्वल है एक दूसरे से, तो ये भी लेमडा होगा। अब देखो a माइनस वाई अपॉन लेमडा वाई इक्वल टू क्यू। अरे आर्यन आपको समझ में? फिर दे, वैसे देखो a माइनस जेड अपॉन लेमडा जेड इज, सर हमें क्या एक्स और वाई या जेड की वैल्यू निकालनी है? हमें एक्स वाई जेड को शो करना है, दे आर इन एचपी। तो ओके पहले सर। मुझे पी क्यू आर की वैल्यू निकाल के इस कंडीशन में पुट करनी पड़ेगी। अब मैं पी क्यू आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। आ रहा है समझ में? साहिल आया, हृदय, विघ्नेश, वेदांत। अब देखो सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन के जब भी, इस पैटर्न के क्वेश्चन जब भी आए, हमेशा क्या करना है, ऐसे ही करना। अब देखो मैं वैल्यू डाल देता हूँ, ना आई पुट वैल्यू ऑफ पी क्यू आर। अब मैं वैल्यू डाल देता हूँ, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? a माइनस एक्स अपॉन लेमडा एक्स प्लस आर, आर क्या हो जाएगा? a माइनस जेड अपॉन लेमडा जेड इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ q, राइट? इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये p प्लस आर इज इक्वल टू 2q। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू a माइनस वाई अपॉन लेमडा वाई। लेमडा गया, लेमडा गया, लेमडा गया। देखो अब लेमडा से हमारा फ्री हो गया, हम लेमडा से चैन चला गया। प्लस a माइनस जेड बाई जेड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ
a minus twice of y upon y। अब क्या करेंगे, x x को हटाओ, a by x minus 1 plus a by z minus 1 is equal to 2a by y minus 2। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मैं स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप करके आंसर ला रहा हूँ। और देखो माइनस वन माइनस टू क्या बचा फाइनली, a by x प्लस a by z इक्वल टू 2a by y। a गया a गया a गया, क्या बचा 1 by x प्लस 1 by y इज इक्वल टू, सॉरी 1 by x प्लस 1 by z इज इक्वल टू 2 by y। कुछ सिमिलर लग रहा है ये देख के? क्या देख के लग रहा है ये? विघ्नेश, व्हाट डू यू गेट टू नो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन? क्या पता चल रहा है देख के? ये क्या है ये? शिवम क्या है ये? व्हाट इज दिस? HM देख के पता चल रहा है, राइट? HML। सो सी हाउ आई विल रीड। सी ये तो AP है, 1 by x 1 by y 1 by z आर इन AP। देखो ना, दो का सम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ईच का, राइट? तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, x y z आर इन HP। बना? कितनों का आया ये? आगे बढ़े। यस आई विल रीड। लेमडा इसलिए लिया क्योंकि वो इक्वेट करना है ना, यू हैव टू इक्वेट दिस with some value, then only you can put PQR. Otherwise how you will put the value of PQR? सर इसके बाद क्या आपने फिर Q और P को ऐड कर दिया है? हाँ, Q और R को, P और R को, P और R को मैं 2 इधर ले गया। सी मैंने इक्वेट क्यों किया है, क्योंकि ये इक्वल है आपस में और ये AP में दिया है। मैंने देखो क्वेश्चन की हेल्प ली है, दे आर इन AP, सो आई टुक दिस हेल्प। ये AP में तो मैंने इसका हेल्प लिया है, मैंने इसका क्या लिया है, हेल्प लिया है सॉल्व करने के लिए। आया वेदांत समझ में? देखो PQR कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, लेमडा एक, देखो ये दोनों तीनों इक्वल है, तो मैं तीनों को एक फोर्थ टर्म के इक्वल, कुछ तो होगा ये वैल्यू, क्या है मुझे पता नहीं, मैंने कांस्टेंट ले लिया कि ये तीनों एक लेमडा के इक्वल होंगे, कुछ तो वैल्यू के इक्वल होंगे, राइट? A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू समथिंग ना, दे शुड बी इक्वल टू, तो मैंने लेमडा ले लिया। अब देखो मैंने PQR की वैल्यूज निकाल ली। P क्या है मेरा, a माइनस एक्स अपॉन लेमडा एक्स, Q क्या आया, a माइनस वाई अपॉन लेमडा वाई, R क्या आया, a माइनस जेड अपॉन लेमडा जेड। अब इससे मुझे फायदा क्या हो रहा है, मैंने PQR को हटा दिया, क्योंकि जब मैं PQR को हटाऊंगा जब भी तो मुझे XYZ फ्री मिलेंगे। देखो इसमें XYZ क्या है, फ्री है। अब मैं PQR की वैल्यू इस कंडीशन पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। आई सब्स्टिट्यूट माय PQR इन दिस कंडीशन, P प्लस R बाय 2 इज इक्वल टू Q। तो P प्लस R बाय 2 इक्वल टू Q पे जब मैं डालूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मुझे ये कंडीशन आ जाएगा। मैंने बस सब्स्टिट्यूट कर दिया, P प्लस R में ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, लैम्डा 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 कट गया, अब कुछ नहीं ये बचा। अब इसको बस ओपन कर दो, a बाय एक्स माइनस वन प्लस a बाय जेड माइनस वन इज इक्वल टू 2a बाय वाई माइनस 2। ये कटेगा, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। आप सोचोगे सर मैं AP GP HP के डायरेक्ट हाई क्वेश्चंस क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज AP आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी आता है, GP भी बहुत इजी है NCERT में, और HP तो 1/AP है, तो थोड़ा हाई लेवल लूंगा तो आपका फिर नॉलेज भी होगा। ये तो NCERT तो बहुत इजी, इवन RD शर्मा इज एक्सट्रीमली इजी, इसलिए मैं टॉपिक को सीधे ऊपर से उठा दूं। बना? साक्षी आया, वेरी गुड। चलो अब ये आपको करना है, मैंने आपको काफी हिंट दिया है, ठीक है? मैं आपको
दूंगा भी मेरी घड़ी में हो रहा है 44, 444। मैं आपको टाइम देता हूँ 4 अपनी घड़ी के हिसाब से, अच्छा 445 हो गया, 448 का, ठीक है। आप ट्राई करो, यू ट्राई टू सॉल्व दिस, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ट्राई टू सॉल्व दिस, क्या होगा इसका आंसर? मतलब ये तो जीरो ही है, आप बोलोगे सर इसका आंसर तो जीरो ही होगा, आपने दिया ही है। मेरा कहने का मतलब ये करके दो मुझे। जिसका हो जाए प्लीज टाइप डन। बस मैं एक हिंट देता हूं, आप लिखोगे a इज इक्वल टू 1/a1 प्लस p माइनस 1d। hp को रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, बस इतना याद रखना। b इज इक्वल टू 1/a1 प्लस q माइनस 1d। c इज इक्वल टू 1/a1 प्लस r माइनस 1d। अब ट्राई करो। Sir, we will put the value of A, B, C in the equation. ओके, तो आप बोल रहे हो अगर मैं a की वैल्यू डालूंगा तो आ जाएगा a1 प्लस p माइनस 1d होल इनटू q माइनस r, ऐसे बोल रहा हूँ। सर A1 नहीं होगा ना सर, क्योंकि वो आर द टर्म्स ऑफ HP, तो उनका एक कॉमन स्टार्ट होगा तो। तो स्टार्टिंग टर्म तो a होगी ना, अब मैं a इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ऑलरेडी a दिया है, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके सर, हाँ समझ तो रहे हो? डायरेक्टली पुट करके सॉल्व करके हो जाएगा सर। हो जाएगा, चलो। हम्म। a1 प्लस, कितने लोग ऐसे ट्राई कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर ट्राइंग और यू आर अप्रोचिंग लाइक दिस? कितनों की घंटी ऐसी जली? आप में से कोई है आइंस्टीन न्यूटन जिसने अलग मेथड से कुछ निकाल दिया? मुझे भी सिखा दो। देखो इसमें बड़ा नहीं होगा, अब इसमें देखो कांस्टेंट टर्म निकालने का तरीका है। अब देखो कांस्टेंट टर्म कैसे निकलेगा। अब देखो a1 सब में साथ में, राइट? तो देखिए सीधे a1 निकालो, a1 p माइनस q, तो q माइनस r, पहला q माइनस r है, q माइनस r, a1 के साथ डायरेक्ट ये निकालो, प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। सर वो तो मल्टीप्लायर नहीं होगा ना। होगा ना, a1 से पूरा मल्टीप्लाई होगा। हाँ तक लेकिन सर उसको कॉमन लिया जाए ए बी सी, तो उसके साथ बी सी इंटू क्यू माइनस आर आएगा, प्लस ए सी इंटू आर माइनस पी प्लस। मैंने a1 कॉमन निकाल लिया ना, a1 इस पूरे q माइनस r से मल्टीप्लाई होगा, a1 पूरा r माइनस p से मल्टीप्लाई सर होगा। मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। ये ऊपर वाली। नो सर, क्वेश्चन वाली इक्वेशन वाली, क्यू माइनस आर। अब q माइनस r कैसे डालोगे? यू कैन नॉट पुट वैल्यू ऑफ q माइनस r, यू कैन पुट वैल्यू ऑफ abc। हाँ सर मैं वही बोल रहा हूँ, आप ए बी सी एलसीएम लिया उसका, ठीक है, फिर उसके बाद बी सी ऊपर गया, फिर क्यू माइनस आर के पास। अब एलसीएम ले रहे हो, एलसीएम मत लो। देखो मैंने क्या किया है, मैंने 1/a इक्वल टू क्या किया है, a1 प्लस p माइनस 1d लिया, वैसे इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 1/p इज इक्वल टू a1 प्लस q माइनस 1d लिया। हाँ तो सर फिर वो तो नीचे आ जाएगा ना। ऊपर आएगा ना, 1/a है ना। नहीं आया, रुको। अब देखो, चलो ठीक है, फिर से करता हूँ। कितनों को आ रहा है? थोड़ा मेरे को अच्छा लगेगा, एक दो बच्चे हाँ बोलेंगे। अथर्व ने डॉट लिखा है। अच्छा मैंने प्राइवेट चार्ट रखा है क्या? सॉरी। प्रतीक का आ रहा है, कंचन का। अब देखो, आपको मैं एक करके दूं। देखो 1/a इंटू क्यू माइनस आर, ऐसे लिख सकता हूँ।
इसको। अब 1/a की वैल्यू क्या है मेरी, 1/a की वैल्यू क्या है, 1/a की वैल्यू ये है, सीधे डाल दूंगा a1 प्लस p माइनस 1d इंटू क्यू माइनस आर। आया समझ में, आ रहा है आपको मानव? वैसे देखो 1/b r माइनस p कैसे डालूंगा, 1/b की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, कैसे डालूंगा a1 प्लस क्यू माइनस 1d, ये क्या हो जाएगा r माइनस p। समीर आया, समीर पाए, वेरी गुड। रोशन, हृदय, आदर्श आया, साक्षी आया आपको? यस, रोशन ने दूसरे मेथड से किया, बताओ कैसे किया? न्यूमरेटर में क्यू माइनस आर चाहिए, व्हाट एपी प्रॉपर्टी? See, we cannot multiply both side by 0, ठीक है ना, we cannot multiply both side by 0 ऋषभ। See, we cannot say that PQR are in arithmetic mean, PQR are in arithmetic, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। अब देखो 2 4 6 8 10 ये AP है, लेकिन 2 8 10 अगर मैं लूं तो 2 प्लस 10/2 इज नॉट इक्वल टू 8, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। You cannot do like this, दिया थोड़ी कि these three are in arithmetic mean और continuous term, ये तो कोई PQR टर्म है, समझ रहे हो ना वेदांत? मैंने रेसिप्रोकली किया है। अच्छा, कोई तो स्टूडेंट कुछ अच्छा आंसर, ये रोशन ने किया था, Q माइनस आर चाहिए तो शुड बी 1/b माइनस 1/c किया, क्योंकि उससे भी आ जाएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं a1 कांस्टेंट ले रहा हूँ, देखो a1 इससे मल्टीप्लाई होगा, a1 इससे मल्टीप्लाई होगा, a1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मैं a1 कांस्टेंट लिया है मैंने, q माइनस आर प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q कर लिया। वेदांत आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ये है। If you can speak it will be get better, I would able to get it। अब देखो d लूंगा मैं कांस्टेंट, अब देखो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, डी कांस्टेंट लूंगा, वेरी गुड, कंसेंट हो गया, प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। सॉल्व कर लो, क्यू क्यू कट गया, आर आर कट गया, पी पी कट गया, पी क्यू कट गया, ये 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 कट गया, तो a1 0 प्लस d 0 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। देखो हो सकता है आप कोई और मेथड से करो, अगर आपको लगता है मेरे से बेटर मेथड है तो यू कैन सेंड। मैं आपको ये मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के मेथड हर जगह चलते हैं, सीधे वैल्यूज पुट करो आंसर निकालो। अब देखो आप में से किसने किया होगा कि वी कैन डू इट लाइक 1/a माइनस 1/b कर दो, आंसर आ जाएगा, या 1/c माइनस 1/a कर दो, लेकिन वो हर जगह थोड़ी आएगा, अगर इसको थोड़ा घुमा दिया तो फिर आप क्या करोगे? देखो कई क्वेश्चन में क्या होता है, कई क्वेश्चन में यू हैव टू डू
If you want to do like this, then how you have to do? अगर आपको LHS term create करना है, if you want to create LHS term, then sometime you have to do 1 by A minus 1 by C. Sometime you may have to do A minus C. Sometime you have to do AB minus BC. Something like this. ऐसे कुछ एडजस्ट कर करके टर्म्स लानी पड़ती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कौन सा करने से आंसर आएगा. अब इतना हम याद थोड़ी रख सकते हैं कि a 1 by a minus 1 by c करेंगे तो ऐसा आएगा, या फिर कई बार होता है 1 by a plus 1 by b plus 1 by c करेंगे तो ऐसा होगा. There are so many ways. So क्या होता है इसमें, कई बार हम LHS क्रिएट करने के चक्कर में, to create LHS प्रॉब्लम कम्स. तो आपको LHS ऑलरेडी दिया है तो सीधे वैल्यू पुट कर दो, सीधे वैल्यू पुट कर दो. इससे क्या होता है, थोड़ा फास्ट आता है. कितनों का आया समझ में? हाउ मेनी गॉट इट? कंचन आया आपको? साक्षी बना? विघ्नेश, हृदय? चलो ठीक, इजी टॉपिक है, सीक्वेंस टफ नहीं है. ओके, थोड़ा क्वेश्चन है, इंसर्टिंग n टर्म्स बिटवीन टू नंबर्स a and b. ये कौन सी क्लास का क्वेश्चन है? 10th क्लास का. आप बोलोगे सर ये 10th क्लास का क्वेश्चन हमें क्यों पढ़ा रहे हो आप, हम एडवांस स्टूडेंट्स हैं. अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन क्यों दिया है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक मेथड है, हाउ आई कैन इंसर्ट n टर्म्स बिटवीन टू नंबर्स a and b टू क्रिएट एन AP. कितनों को आता है ये? देखो सपोज मेरे पास दो नंबर है a and b. इफ आई वांट टू इंसर्ट n टर्म्स, पहला टर्म a हो जाएगा. अच्छा, एम करोगे तो बहुत टाइम लगेगा. देखो क्या करो, b माइनस 1 b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, ये पहला टर्म आ जाएगा. दूसरा टर्म आएगा 2 इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1, ये दूसरा टर्म. तीसरा टर्म होगा 3 इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1. चौथा टर्म क्या होगा, 4 इंटू n माइनस ए अपॉन n प्लस 1. वैसे n टर्म क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी n टर्म? माय n टर्म विल बी n इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म भी हो जाएगा. सो दीज आर टोटल हाउ मेनी टर्म्स, दीज आर टोटल n टर्म्स. तो मेरा पहला टर्म अगर मैं कैपिटल A1 लेता हूँ, कैपिटल A1 विल बी व्हाट, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1. अगर दूसरा टर्म लेता हूँ जो इंसर्ट किया, कैपिटल A2, क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1. और जब मुझे कोई n टर्म इंसर्ट करनी, an क्या होगा, n टाइम्स ऑफ b माइनस ए अपॉन n प्लस 1. दिस इज द वे ऑफ इंसर्टिंग. अगर आप am ले लेके करोगे तो आप क्या हो जाओगे, पागल हो जाएगा. यस सर, एक एग्जांपल दो ना इसका. यस एग्जांपल करेंगे, एक क्या दो करेंगे, ठीक है. अब देखो सपोज मेरे को 6 इंसर्ट करनी है टर्म्स, किसके बीच में, 2 and 4 के बीच में. अब मैं क्या करूंगा, मेरा a क्या है, a है मेरा 2, b है मेरा 4. इसके बीच में कितनी इंसर्ट करनी है, 6 टर्म. ये एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, फिर 4 आएगा. अब देखो टर्म कैसे ऐड करते हैं. पहली टर्म होगी क्या, पहले b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, क्या हो जाएगा, 7. तो मैं क्या करूंगा, 2 प्लस b माइनस ए इंटू 1, क्या हो जाएगा, 2/7. फिर क्या आएगा, 2 इंटू, या फिर आपको ऐसे लिख देता हूँ, b माइनस ए अपॉन 7, 2 इंटू बी माइनस ए अपॉन 7 प्लस 3 इंटू बी माइनस ए अपॉन 7 कॉमा 4 इंटू बी माइनस ए अपॉन 7. तो पहला, दूसरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2/7, अगला होगा 3 इंटू 2/7. नेक्स्ट क्या होगा, 4 इंटू 2/7, 5 इंटू 2/7, 6 इंटू 2/7. अब ये देखो मेरी क्या है ये, यस 2 प्लस आएगा ही, 2 प्लस 2 प्लस
क्योंकि 2 में ऐड हो रहा है ये 2 प्लस। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 2/7 क्या हो जाएगा 16/7, 14 प्लस 4 18/7, ये क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 20/7, ये हो जाएगा 22/7, 24/7, 26/7 और अगला क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। So what I am doing, I am adding an extra term b minus a by 7. जितनी टर्म लगानी है मुझे उतने n+1 ले लो और फाइनल और इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, फाइनल और इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको 2/7 का फैक्टर मिल जाएगा। ये 2/7 का क्या मिल गया आपको फैक्टर मिल गया। अब 2/7 के फैक्टर को आप क्या करते जाओ, यस d इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n+1 हो जाएगा। इस फैक्टर से आप ऐड करते जाओ। आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन। See, now suppose you have terms, you have to put insert 8 terms between 4 and 9. You have to insert how many? You have to insert 8 terms between 4 and 9. Now how I will insert? पहला टर्म 4, दूसरा टर्म, लास्ट टर्म 9। देखो पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म होगा, पहले डिफरेंस निकाल लो, व्हाट विल बी डिफरेंस, और जो फैक्टर आपको ऐड करना है 9 माइनस 4 अपॉन 9 क्या हो जाएगा 5/9। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहला हो जाएगा 4 प्लस 5/9, दूसरा क्या होगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 प्लस 10/9, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 4 प्लस 15/9, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 प्लस 20/9, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो 4 प्लस 25/9, फिर इसको 4 प्लस 30/9, 1 2 3 4 5 6 7, 4 प्लस 35/9, 4 प्लस 40/9। This is how you get the answer. और अगर आप इसको डायरेक्ट भी देखोगे तो एक पैटर्न मिल जाएगा, यू विल गेट अ पैटर्न। वो कैसे मिलेगा 4 प्लस 41/9 प्लस 46/9, अगर कितने का ऐड हो रहा है 5 का ऐड हो रहा है, तो फिर अगले में भी कितना ऐड होगा 5 का ऐड होगा 51/9, 56/9, 61/9, 66/9, 71/9, 76/9, फिर क्या हो जाएगा 81/9 9 ही हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हम ऐड कर लेते हैं टर्म्स को, इंसर्ट करते हैं। ये मेरे ख्याल से आपने पढ़ा है, ये 10th क्लास का टॉपिक है, 10th में नहीं पढ़ा है ये, कितनों ने पढ़ा है 10th में? कितनों का आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड? अच्छा 11th में है, स्कूल में है ये? मानव आया, ऋषभ, वेदांत, क्या डाउट है? अच्छा अच्छा, आपने फिर ये भी पढ़ा होगा हाउ टू इंसर्ट एन टर्म्स इन जीपी, हाउ टू इंसर्ट एन टर्म्स इन जीपी पढ़ा है आपने? और देखो उसमें भी यही फंडा है, देखो पहला ए हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा a इंटू बी बाय ए 1/n+1, दूसरा का a इंटू
b by a 2 upon n plus 1 a into b by a 3 upon n plus 1। ऐसे आगे बढ़ते जाओ, क्या हो जाएगा a upon b by a n into n plus 1, फिर आखिरी हो जाएगा b। This is how we what? This is how we create a GP between two terms. अब देखो आपके AP में हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, GP में हमेशा मल्टीप्लाई होता है। जैसे देखो इसमें क्या था, a प्लस b माइनस a की पावर b माइनस a इंटू n अपॉन n प्लस 1, ये मेरा n टर्म इंसर्ट करने का। वैसे इसमें n टर्म इंसर्ट करने का क्या होगा, a इंटू b माइनस a n अपॉन n प्लस 1। जब फोर्थ टर्म इंसर्ट करने तो क्या हो जाएगा, a4 इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a इंटू 4 अपॉन n प्लस 1। अगर मुझे n प्लस 1 n टर्म्स में फोर्थ टर्म इंसर्ट करनी है, राइट। वैसे अगर मुझे इसमें फोर्थ टर्म इंसर्ट करनी है तो क्या लिखूंगा, a इंटू b बाय a 4 अपॉन n प्लस 1। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ इंसर्टिंग n टर्म्स इन AP एंड GP। अब देखो HP में इंसर्ट करना इज नॉट टफ। HP में इंसर्ट करने में क्या है, यू जस्ट नीड टू डू व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ AP। आपको कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकल करके इसको AP में कन्वर्ट कर देना है। रेसिप्रोकल करके इस यू हैव टू कन्वर्ट इनटू व्हाट, AP। नथिंग एल्स यू हैव टू डू, यू जस्ट कन्वर्ट इनटू AP बाय डूइंग अ रेसिप्रोकल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फटाफट आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, इंसर्ट 6 टर्म्स बिटवीन 2 and 4। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, उसकी पावर कैसे सॉल्व करेंगे। देखो समटाइम पावर कैन बी सॉल्व, समटाइम पावर कैन नॉट बी सॉल्व। पावर सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। देखो ये है मेरा क्या, a 2, लास्ट टर्म क्या है 4, मुझे 6 टर्म डालनी है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो पहला टर्म कैसे निकालूंगा, g1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 2 की पावर 1 बाय 7, तो 2 इंटू 2 की पावर 1 बाय 7। दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर एक आगे बढ़ जाएगा 2 बाय 7, फिर आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 3 बाय 7, 2 इंटू 2 की पावर 4 बाय 7, 2 इंटू 2 की पावर 5 बाय 7, 2 इंटू 2 की पावर 6 by 7। Yes, you can leave the power, हर बार नहीं होगा पावर, it's not possible to solve। देखो जीपी का अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखोगे, यूजुअली दे लीव पावर को टच नहीं करते, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में भी पावर को टच नहीं करते, बिकॉज हर पावर सॉल्व नहीं हो सकती, हर पावर सॉल्व नहीं हो सकती। पावर टर्म इज एब्सेंट इन ऑप्शन, देन फिर सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे आपको, ऐसे थोड़ी देंगे कि 28 की पावर 6 को सॉल्व करो बैठ के, ऐसा थोड़ी देंगे, थोड़ा सेंसिबली देंगे। दे गिव सेंसिबली, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे देते। पावर 19 की पावर 12 को सॉल्व करो, दे विल गिव सम सेंसिबल। आया समझ में? Okay students, can you please solve this question? Insert 6 HP term between 1 and 0.1। Insert 6 HP terms। पहले क्या करो, AP डालो, 6 AP डालो, रेसिप्रोकल करो। Put 6 AP and reciprocal। Put 6 AP and do reciprocal। ठीक है, क्या हो जाएगा टर्म AP का 1 and 10। इसके बीच में मुझे कितनी टर्म डालनी है, 6। अब चलो इसको इंसर्ट करते हैं, लेट्स इंसर्ट। आप बताओ, आई विल नॉट डू, यू डू एंड लेट मी नो द आंसर।
आया आपका? अब देखो किस वेक्टर से होगा ये, अब देखो 10 माइनस 1 अपॉन 7, 9/70। तो पहला टर्म क्या आएगा, a1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस 9/7। दूसरा टर्म क्या आएगा, a2 इज इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस कर दो 18/7। तो क्या हो जाएगा ये 7 प्लस 9 16/7। दूसरा हो जाएगा 7 प्लस 8। रेसिप्रोकल के ये एचपी है, इंसर्ट द टर्म्स इन एचपी। एचपी का पहले एपी में बनाना पड़ता है, तो फर्स्ट मेक इट एपी। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, 0.1 का रेसिप्रोकल 10 हो जाएगा। यू हैव टू कन्वर्ट एचपी इनटू एपी फर्स्ट, देन पुट वैल्यूज। तो मैंने पहले एपी में कन्वर्ट किया, देन आई एम पुटिंग द वैल्यूज, देन आई एम पुटिंग द वैल्यूज। क्या हो गया, that you cannot do, you can do like this 1 upon, ऐसे कर सकते हो आप, लेकिन उसमें आपको पैटर्न नहीं मिलेगा। यू कैन डू, लेकिन इसमें आपको पैटर्न नहीं मिलेगा। तो कैसे करोगे, 1/1 प्लस, हाँ सर, सर NIT इज 0.1। क्या बोल रहे हो वेदांत? सर इट इज 0.1। 0.1 0.1 है। HP के लिए है, AP में करोगे तो 10 होगा कि नहीं? ओके सर। चलो करो 25/7। अब आपको पैटर्न मिल गया, 6 25 34 43 72 सॉरी 72 नहीं, 52 61। देखो जो पैटर्न है, दो दो टर्म से आपको पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न को एक्सटेंड करते जाओ। ये मेरा एपी आ गया। अब एचपी आप निकाल सकते हो, रेसिप्रोकल कर दो। 1 7/16 7/25 7/34 7/43 7/52 7/61 0.1। Nice. Okay. Question. If 12 terms are inserted between 4 and 8, then find the ninth
term, अच्छा AP HP लिख दिया क्या? AP. If 12 terms of AP are inserted between 4 and 8, then find the 9th term of the sequence. मुझे लगता है इस वीक खत्म हो जाएगा ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसी मंथ हो जाएगा. बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी बचेगा क्या? If 12 terms of AP are inserted, if 12 terms of AP are inserted between 4 and 8, then find the 9th term of sequence. अब देखो इसमें 9 टर्म निकालोगे तो ध्यान रखना, देखो 4 फिर टर्म्स ऐड करोगे फिर 8, टोटल कितनी टर्म्स हो गई इसमें? टोटल टर्म्स हो गई आपकी कितनी? टोटल टर्म्स हो गई हैं आपके इसमें 14, 12 प्लस ये 2. जब 9 टर्म पूछा है आपसे, क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे A8, A1, A2. जो A8 है वो इस पूरे सीक्वेंस का क्या होगा? उस पूरे सीक्वेंस का ये 9 टर्म होगा. आपसे क्या पूछ रहे हैं? A8. तो A8 कैसे निकलेगा? A8 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले टर्म निकालो, जो कितना फैक्टर ऐड होगा. फैक्टर, हाउ मच फैक्टर विल बी एडेड? 8 - 4 into 8 upon 13. 12 टर्म्स ऐड किए, इसको आप ऐड कर दो किसमें? 4 में. ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा. n+1 8 - 4 into कौन सा टर्म निकालना है? A8. ये फैक्टर से आपको ऐड करना है किसमें? 4 में. 52 प्लस 32 अपॉन 13, 84/13. ये आंसर आ गया. A8 क्या आ गया मेरा? 8 आ गया 84/13. कितनों को बना? हाउ मेनी गॉट दिस? अब देखो इसमें नॉर्मल ध्यान रखना, जब देखो 9 टर्म पूछ रहा हूं तो मेरे को A8 निकालना है, ठीक है ना? आदर्श आता है आपको? आदर्श है कि नहीं क्लास में? है, चलो ठीक है. आदर्श रिप्लाई नहीं कर रहा है इसलिए. चलो ठीक है. चलो अब आपसे कुछ एक क्वेश्चन और पूछता हूँ. तो ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखना है. दीज आर द प्रॉपर्टीज यू हैव टू रिमेंबर आल्सो. Property 1 and this property 2. If A, G, H are arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of two numbers A and B, then A, G, H are in. Then A, G, H are in AP, GP, HP, AGP. क्या होगा आंसर? If A, G, H are arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of two numbers A, B, then A, G, H are in. अब देखो अरिथमेटिक मीन हो जाएगा A + B/2. ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? दो नंबर का रूट AB. हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2AB अपॉन A + B. अब आप खुद से देखो, AP है, GP, HP है, तो तुक्का लगाओ, चार में से एक क्या होगा? GP. देखो मल्टीप्लाई करो,
ए और एच को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा ए और एच, ए और एच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा अंडर रूट एच, अंडर रूट एच क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी क्या है जी है। व्हाट डज इट मीन, मेरा कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उनका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होता है जीपी बनाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर ए एच इज इक्वल टू रूट जी, ए एच इज इक्वल टू रूट जी, ए एच इज इक्वल टू रूट जी। कितनों का आया समझ में, दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होते हैं मेरे जीपी होते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन लो, if arithmetic mean and geometric mean of two numbers are 4 and 2, then find h harmonic mean। क्या अब हम फाइंड कर सकते हैं, if arithmetic mean and geometric mean of two numbers are 2, 4, then find harmonic mean। कैसे होगा, देखो आ गया 1, आ गया 1/2√2। देखो ए एच इज इक्वल टू रूट जी, ए क्या है मेरा 4, एच फाइंड करना है, ये √2 है, एच क्या हो जाएगा √2/4 इज इक्वल टू 1/2√2, एच इज इक्वल टू 1/2√2। ऑप्शन है, ऑप्शन तो है ही नहीं, आंसर है। आया प्रतीक समझ में, अथर्व का सही है। रुको मैं चेक कर रहा था वेदर यू आर अटेंटिव इन क्लास और नॉट। आपका दिमाग नहीं चल रहा है क्या वेदांत, यहाँ भी मैंने एच इक्वल टू रूट जी लिखा, आप सब हाँ हाँ बोल दिए। रूट एच इक्वल टू जी होता है, मैं जैसे लिख रहा हूँ आप हाँ हाँ बोलते जा रहे हो ना। अच्छा नेटवर्क हुआ है। व्हाट इज जीपी, ए बी ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कितने बच्चे यूट्यूब देख रहे क्लास में, ये होता है ना जीपी। फिर ध्यान दो क्लास में, मैं जो लिखते जा रहा हूँ हाँ हाँ करते जा रहे हो, तो ठीक है। इफ arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean are 8, 9, x, then find x। अब करो, ए जी एच क्या है मेरे जीपी में, रूट ए एच इज इक्वल टू जी, √8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू 81/8। अब आया, चलो बच्चों का रिप्लाई आ रहा है। तो जीपी में मतलब क्या, √8 इज इक्वल टू जी,
तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ध्यान रखो। ब्रेक, आई लीव यू अर्ली ओनली, ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये करो। इफ A, G, H are arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of two numbers A and B. If A is equal to G is equal to H, then if A equal to G equal to H, then A equal to B, A plus B equal to 0, A minus B equal to 0, A equal to B plus 1. पक्का? A and C. आप खुद से देख लो। और देखो, अगर मैं A इक्वल टू B डालता हूँ, अच्छा A and C सेम ऑप्शन है। और देखो मैं A और B, अगर मैं A डालता हूँ तो देखो इक्वेट कर दूंगा, अगर A और B को इक्वेट करूंगा तो सेम आएंगे कि नहीं? ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, तो A ऑप्शन। एंड C क्या है? सेम ही चीज है, A माइनस B इक्वल टू 0, A इक्वल टू। चलो ठीक है, लेट्स गो अहेड। Find AGH of the following numbers. Find arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of the following numbers. देखो आज जो मैंने पढ़ा है आपने ऑलरेडी ये सब पढ़ा हुआ है। कल जो मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर का वाइंडिंग अप पोर्शन, वो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। Find AGH of the following numbers. Find arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of the following numbers. Arithmetic mean क्या होता है numbers का? 3 plus 4 plus 6 plus 1 plus 4 by 5. Geometric mean क्या होता है? 3 into 4 into 6 into 1 into 4 under root 5. Harmonic mean क्या होता है? 5 upon 1 by 3 plus 1 by 4 plus 1 by 6 plus 1 plus 1 by 4. एपी के वर्ड प्रॉब्लम आते हैं आपको। मेंस 2019 में एपी का वर्ड प्रॉब्लम आया था। They asked one word problem from mains 2009. वेदांत गुस्सा होकर चला गया, थोड़ा सा नेटवर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बना आपको? देखो कल हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, हाई लेवल के। आपको बस मैं एक चीज बता देता हूँ बिफोर एंडिंग क्लास। सी इस s इक्वल टू a प्लस डी आर प्लस a प्लस 2d r स्क्वायर, ये क्या है मेरा? दिस इज नोन एज AG। इसमें अरिथमेटिक भी चल रहा है, इसमें ज्योमेट्रिक भी चल रहा है। दिस सीक्वेंस को हम AGP बोलते हैं। एग्जांपल 2 पहला टर्म, दूसरा क्या हो जाएगा? 4 into 2। मैंने क्या करा है इसमें? एड कॉमन डिफरेंस 2 लिया है, कॉमन रेशियो भी 2 लिया है। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 6 into 4। अगला क्या आएगा? 8 into 8। अगला क्या आएगा? 10 into 16। ऐसे करके चलते जाएगा। These are known as AGP, arithmetic geometric progression. So they are addition of arithmetic geometric both. I'll give you one more example.
Suppose I want to write AP, AGP with common difference 5 and common ratio 3 and first term 1. तो पहला क्या होगा 1, दूसरा क्या हो जाएगा 6 into 3, तीसरा क्या होगा 11 into 9, चौथा क्या होगा 16 into 27, तीसरा क्या होगा 21 into 81, चौथा क्या होगा 26 into 243. कितनों को समझ में आ रहा है ये APGP? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? अब देखो इसका सम कैसे, अब क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू फाइंड सम ऑफ दिस. This is AGP. You have to find sum of this. इसका सम फाइंड करना है मुझे. यस मानव, क्या डाउट है? क्या डाउट है मानव? आ गया. अच्छा, अब ये सम, इसका देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है. देयर इज अ डायरेक्ट, आपने ये किया होगा शायद से. कितनों ने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? इस टाइप के? चलो ठीक है, बाइनोमियल नहीं है. देखो मैं आपको बस एजीपी कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता देता हूँ, बिकॉज देखो अभी तक तो मैं जो पढ़ा रहा था आपने पढ़ा है, राइट? बस एचपी थोड़ा टच किया मैंने, मैक्सिमम चीज यू हैव स्टडीड. नाउ जहां से अब मैं जो आपको चीजें पढ़ाऊंगा वो आपको थोड़ा हाई लेवल रहेगा. अब देखो मुझे क्या है, इक्वेशन कैसी दी है. माय इक्वेशन इज समथिंग लाइक S इक्वल टू A प्लस D इंटू R. आप बस इसको समझने की कोशिश करो मैं कैसे कर रहा हूं. अपने नोटबुक पेन बंद कर दो. A प्लस 2D इंटू आर स्क्वायर प्लस A प्लस, ध्यान से देखो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे. A प्लस n-1 D इंटू आर की पावर n-1. ठीक है, अब मुझे इसका सम निकालना है. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मैं पूरे में क्या मल्टीप्लाई कर देता हूं, I मल्टीप्लाई R. आर एस इज इक्वल टू, हमने, आपको कुछ याद आ रहा है, कुछ ऐसा रहता था अब मैं क्या करता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सम था S, मैंने इस पूरे को R से मल्टीप्लाई कर दिया. एक मिनट, मैं इसको R से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा. आपने क्वेश्चन किए होंगे, ये एनसीईआरटी में है इस टाइप का कुछ क्वेश्चन. देखो A प्लस डी आर प्लस A प्लस 2D आर स्क्वायर प्लस A प्लस 3D आर क्यूब प्लस A प्लस n-1 D आर की पावर n-1. अब मैंने जब इसको R से मल्टीप्लाई किया था तो मैं देखो ये दूसरी टर्म कैसे लिखूंगा, AR, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म आएगी नीचे इसके A प्लस डी आर स्क्वायर, तीसरी टर्म यहाँ आ जाएगी A प्लस 2D आर क्यूब प्लस
बाहर लास्ट टर्म होगी a plus n minus 1 dr. If you see a if you observe, you can see a pattern here. You can see a pattern here. शायद किया है, राइट किया है आपने. s माइनस आर एस मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, क्या हो जाएगा a प्लस डी आर प्लस डी आर स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करूंगा, प्लस डी आर क्यूब प्लस ऐसे करते करते क्या हो जाएगा डी आर की पावर n माइनस 1 माइनस a प्लस n माइनस 1 डी की पावर r. यहां तक कितना को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टिल हियर? लिखने की जरूरत नहीं, समझो, देखो समझो, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसी टाइप के करने वाला हूं मैं कल. आ रहा है? अब ठीक है. अब देखो, अब मैं 1 माइनस आर कॉमन निकाल लेता हूँ, ये s कॉमन निकाल लेता हूँ. ठीक है, a अलग ले लिया. अब देखो पहला टर्म और आखिरी टर्म का कुछ यूज नहीं है, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, माइनस a n माइनस 1 डी आर. तो ये मैंने ब्रैकेट में नहीं डाला, कंफ्यूज हो जाओ. अब देखो मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ. ऐसे मेरे टीचर भी ऐसे ही थे, वो ना जानबूझ के क्वेश्चन में गलती करते थे लिखते वक्त, और फिर देखते थे बच्चे कितने बच्चे क्लास में ध्यान दे रहे हैं, और मुझे हमेशा पकड़ते थे. वो उनसे मुझे भी हैबिट आ गया, मैं सॉल्व करते करते ना गलती करता हूँ, बच्चों को देखता हूँ कितना ध्यान दे रहे हैं. प्लस डी आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर की पावर n माइनस 1. अब देखो a माइनस आर a प्लस n माइनस 1 डी प्लस डी आर. ये क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज दिस? जीपी. हाँ, कहीं से छोटी सी आवाज आई मुझे. जीपी. अब जीपी निकालो. देखो इसमें टोटल टर्म्स कितनी है मेरी? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस? n minus 1 टर्म्स, राइट? n minus 1 टर्म्स. देखो जब n टर्म्स होती है, जीपी का फॉर्मूला क्या है? a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r. तो इसको कैसे लिखूंगा? a क्या हो जाएगा इसमें? r हो जाएगा, a r हो जाएगा 1 माइनस r की पावर कितनी टर्म्स है? n माइनस टर्म है, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r. 1 माइनस r की पावर s. s फाइनली क्या होगा? 1a अपॉन 1 माइनस r माइनस r a प्लस n माइनस 1 डी अपॉन 1 माइनस r प्लस डी r 1 माइनस r की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर. So this is final addition of AGP. See now, when a class, before ending class, if r is less than 1, or I can say mod r is less than 1, मतलब 1 और माइनस 1 के बीच में, तो क्या होता है? ये टर्म हट जाता है. दिस टर्म इज एलिमिनेटेड.
क्या बचता है मेरे पास फाइनली, आर मेरा लेस देन 1 है और मेरा n इंफिनिटी तक जा रहा है, मतलब मेरी ये इनफिनाइट सीरीज है। r इज लेस देन 1, n इज गोइंग टू इंफिनिटी, r इज लेस देन 1, n इज गोइंग टू इंफिनिटी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं। r मेरा लेस देन 1 है और मेरी सम क्या, n मेरा इंफिनिटी है, मतलब मेरे इंफिनिट टर्म तक जा रहे हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, दिस इक्वेशन विल बिकम a अपॉन 1 माइनस r प्लस dr अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर। ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म मेरा जीरो हो जाएगा, ये टर्म मेरा किसी काम का नहीं रहेगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, dr 1 माइनस r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मेरा n इंफिनिटी है, r लेस देन 1 है, r लेस देन 1 है तो 0.1 0.2 इन सब की पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो लेस देन 1 की पावर इंफिनिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। कल इसको हम और इस पे क्वेश्चंस करेंगे काफी, विल मूव एंड डू लॉट ऑफ क्वेश्चन इन दिस टॉपिक। ओके, सो आज के इतना काफी है, थैंक यू वेरी मच, विल प्रोसीड टुमारो।